तो देवियों और सज्जनों Q&A की शुरुआत करते हैं। हाय और ये अमिताभ बच्चन की आत्मा कहीं भी घुस जाती है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। वेल हे गाइस, आपका स्वागत है। माय नेम इज पंकज एंड आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड आज Q&A का टाइम है एंड ऑफ कोर्स मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चन जरूर पिक किए हैं, तो भाई जरूर लास्ट तक वीडियो को देख लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, वीकली Q&A मिलता है, तो ऑफकोर्स भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो चलते हैं फिर टॉपिक पे आते हैं। सो Q&A का किक ऑफ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंकित गोयल का। तो इनका पूछना है कि भाई ये बताओ कि WWE ज़ाया अली की ऐसे बेकार बुकिंग क्यों की है। वैसे ऑफ कोर्स यार ज़ाया अली की बुकिंग जो हमें फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार देखने को मिल रही है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी बुकिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक उनके लिए कोई आइडियाज़ पिच नहीं हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि WWE उनके लिए कुछ आइडियाज़ लेके आए, क्योंकि करंटली उनका जैसा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जैसा वो हमें काम करते हुए दिखाई दे रही है, लग तो नहीं रहा कि कोई कैरेक्टर है, लेकिन आगे चल के अगर उनको कोई कैरेक्टर मिलता है तो ट्रिपल एच के टाइम पे हो सकता है कि उनके लिए काफ़ी बड़े प्लान्स देखने को मिले। लेकिन यस, करंटली उनके लिए कोई प्लान्स नहीं है और जो बुकिंग है वो काफ़ी बढ़िया बेकार देखने को मिल रही है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें राजेश कुमार का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई यदि ब्रॉक लेसनर, वाओ क्या बात है भाई, यदि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस में रियल मैच हो तो कौन जीतेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर रियल मैच हो तो भाई ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, क्योंकि भाई उनका कॉम्बैट का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है जो कि रोमन रेंस का नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि भाई रोमन रेंस एक रेसलर भी है, तो ऑफकोर्स भाई रेसलिंग और कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन कॉम्बैट ये होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जीतेंगे ही जीतेंगे। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रोमन रेंस 72 का। तो इनका पूछना है कि ओके भाई पूछ लेता हूँ #Q&A, भाई क्या रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर मैच में फेन रिटर्न कर सकते हैं। यस ऑफकोर्स इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया है। सेकंड इनका पूछना है कि भाई क्या ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं। यस इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड Q&A, भाई क्या ब्रॉक लेसनर कब रिटर्न आएंगे एंड लव यू। तो थैंक यू भाई। एंड ब्रॉक लेसनर आई थिंक मुझे लगता है कि डे 1 से पहले रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अगर क्राउन ज्वेल के लिए प्लान बनता है तो क्राउन ज्वेल के लिए प्लान है, तो मे भी हो सकता है कि हमें 1-2 महीने बाद ब्रॉक लेसनर जल्दी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल मैच कार्ड का। तो इनका पूछना है कि ब्रो समर स्लैम में लाइव आए थे, वैसे क्लैश एट द कैसल में भी आओगे लाइव। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि शायद से यस लाइव आ सकता हूं, लेकिन फिलहाल के टाइम पे करंटली अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, तो चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर स्टिल मतलब हो सकता है प्लान बन जाए लाइव आने का। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये कमेंट जो कि है मोहम्मद अदय अंसारी का। तो इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे क्लैश एट द कैसल में। तो ब्रॉक लेसनर के क्लैश एट द कैसल में रिटर्न करने के चांसेस भाई बहुत कम है, मतलब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि हमें ब्रॉक लेसनर जो कि क्लैश एट द कैसल में आएंगे। एंड अगर और कोई बड़ा पेपर व्यू होता तो वहाँ पर चांसेस होते, ये भी बड़ा पेपर व्यू है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के थोड़े भी चांसेस नहीं लग रहे हैं कि वो हमें आते हुए दिखाई देंगे क्लैश एट द कैसल में। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें रेसलिंग फैन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्लैश एट द कैसल में कौन जीतेगा। वैसे मैचेस तो बहुत है भाई, तो कौन से मैच की बात कर रहे हो। वैसे मैं बता दूं रोमन और ड्रू की बात करें तो ड्रू जीत सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऑल्सो और भी गंथर और सेमस में गंथर जीत सकते हैं। बैटिंग ऑड्स मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। और सेकंड इनका पूछना है कि क्या फिंड, ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया 39 के बाद होगा। तो रेसलमेनिया 39 के बाद मे बी WWE ऐसा प्लान करते हुए दिखाई दे जाए, वरना हो सकता है कि हमें WWE जो कि जल्दी ही शायद से ये मैच देते हुए दिखाई दे सकती है, अगर दोनों सुपरस्टार हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड फिंड अगर दोनों, तो मे बी क्राउन ज्वेल में हो सकता है, मे बी हो सकता है कि आगे आने वाले पेपर व्यू रॉयल रंबल में देखने को मिल जाए। एंड सो इनका थर्ड पूछना है कि क्या द फिंड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न के बाद हमें एक मैसिव फैक्शन बनेगी। तो ऑफकोर्स हो सकता है हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और द फिंड एक साथ मिलते हुए दिखाई दे जाएं। अगर एरिक रोवन भी आते हैं तो हमें द वाइट फैमिली का रियूनियन देखने को मिल सकता है। एंड अगर नहीं आते हैं तो हो सकता है कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और फिन की राइवलरी एक बार फिर से देखने को मिले। तो फैक्शन तो भाई इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर होता है तो भाई काफ़ी बढ़िया रहेगा। या तो हो सकता है द ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही देखने को मिले, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका क्लियर एंड कट पूछना है, फिंड आएगा कि नहीं, यस
और नो। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फिंड आ सकते हैं। यस, मैं यस यहाँ पर पिक करने वाला हूँ। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें उमर तनवीर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच में नो होल्स बार जो कि हो सकता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो अभी तो फिलहाल के टाइम पे कोई स्टिपुलेशन ऐड नहीं हुई है, तो लास्ट मिनट में डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर ऐसा कुछ प्लान करती है तो हो सकता है नो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, नो होल्स बार्ड हो जाए। लेट्स सी वैसे क्या होता है, लेकिन करंटली अभी हमें फिलहाल के टाइम पे कोई भी स्टिपुलेशन जो कि ऐड नहीं है। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐड करना होता तो शायद से वो ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर ऐड करते तो समझ लेना कुछ ना कुछ बड़ा हमें देखने को मिलेगा। एंड सीधा सीधा वहां से पता चल जाएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ लास्ट मिनट बहुत ही बड़ा डिसीजन चेंज हुआ है। तो लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें प्रज्योत मुंड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो गरगानो एंड थियरी का मैच कौन से पीएलई में हो सकता है? क्लैश एट दी कैसल के लिए तो नहीं हुआ। यस, अभी क्लैश एट दी कैसल के लिए इनका मैच नहीं है। हो सकता है गरगानो और थियरी का मैच हमें देखने को मिले एक्सट्रीम रूल्स में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, या फिर मंडे नाइट ड्रॉ में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर करवाते हुए दिखाई दे सकती है। वैसे रावलरी काफ़ी बढ़िया बन सकती है इन दोनों के बीच में, तो एक्सट्रीम रूल्स के लिए चांसेस काफ़ी बढ़िया है। सो वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें प्रणव ठाकुर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो रोमन और ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट दी कैसल में खत्म हो जाएगी ये रावलरी, या उसके बाद भी चालू रहेगी? तो जैसा कि आपको बता दूं कि मुझे तो लगता है कि रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर का ये जो मैच होगा, इस मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से शायद से हमें रोमन एंड ड्रू के बीच में एक रीमैच भी देते हुए दिखाई दे सकती है। तो लेट्स सी भाई कैसा क्या देखने को मिलता है। लेकिन यस, मुझे लगता है कि राइवलरी शायद से यहाँ पर एंड तो नहीं होनी चाहिए। एंड करवा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन यहाँ पर एंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि रीमैच नहीं देगी रोमन रेंस को, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी भाई। मतलब एक राइवलरी जिसका एंड हमें नहीं देखने को मिला, अनफिनिश्ड बिजनेस सा लगेगा। तो लेट्स सी भाई क्या करते हुए दिखाई देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है फर्स्ट की क्लैश एट दी कैसल का कार्ड में 6 मैचेस हैं, क्लैश एट दी कैसल के लिए और भी मैच ऐड होगा क्या? तो ऑफकोर्स यहाँ पर अब तो नहीं लग रहा कि कोई मैच ऐड होगा। यहाँ पर हमें क्लैश एट दी कैसल के अंदर इतने ही मैचेस देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये इतने ही मैचेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर और एक्स्ट्रा मैचेस को ऐड नहीं कर रही है। तो लेट्स सी वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है। सेकेंड इनका पूछना है कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच एंड में होने के बाद या फिर इन द मिडल ऑफ द मैच में फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न होगा कब तुम्हारा हिसाब से? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एंड में देखने को मिलेगा फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न, ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे सकता है। थर्ड इनका पूछना है कि सिर्फ तुम्हारे हिसाब से एरिक रोवन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न कब होगा? तो ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एरिक रोवन के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। तो मे भी हो सकता है हमें एरिक रोवन शायद से बहुत दिन बाद देखने को मिले। लेट्स सी वैसे क्या होता है। फोर्थ इनका पूछना है कि चैट गेबल वर्सेस कर्ट एंगल फ्यूचर में क्या होगा? सो आई डोंट थिंक सो कि हमें कर्ट एंगल वर्सेस चैट गेबल देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्ट एंगल का फिजिक हमने जैसा देखा मंडे नाइट ड्रॉ के अंदर, नहीं लग रहा कि भाई वो अगेन हमें मैच रसल करते हुए दिखाई देंगे। तो शायद से चांसेस बहुत कम है। प्लीज़ भाई पिक माई क्वेश्चन। तो भाई मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते तो ये कॉमेंट हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम्स का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट भाई आप क्लैश एट दी कैसल के रात को देखोगे या सुबह? भाई मैं रात को ही देखूंगा, मैं लाइव देखूंगा। लाइव ही देखना मैं शो को ज़्यादा पसंद करता हूँ, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई शो को। एंड सेकंड इनका पूछना है कि भाई रोमन रेंस हार सकता है क्योंकि पॉल हेमन उसे माला नहीं पहनाए? अच्छा, मतलब माला पहनाएंगे भाई, पहनाएंगे, वो हमें माला पहन के आते हुए दिखाई देंगे। एंड हो सकता है कि वो हमें फिर मैच जीतने के बाद भी अगर पॉल हेमन आते हैं तो वो माला पहनाएंगे। थर्ड इनका पूछना है कि पॉल हेमन रिटर्न, तो पॉल हेमन रिटर्न आई थिंक मुझे लगता है क्लैश एट दी कैसल में हो सकता है, या फिर क्लैश एट दी कैसल के बाद देखने को मिले। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर हो जाए तुम्हारे और हम सबके। यस ब्रो, जल्दी हो जाएंगे भाई, एंड होप करते जल्दी हो जाए। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें सूफिया खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हेलो ब्रो, अगर रोमन हार गए और ड्रू जीत गए तो क्या ड्रू वर्सेस सेथ हो सकता है क्राउन ज्वेल में या रॉयल रंबल में? यस ऑफ कोर्स, ड्रू अगर जीते यहाँ तो हमें ड्रू वर्सेस सेथ रॉलिंस तो देखने को मिलेगा, इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया है। या फिर हमें रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस भी देखने को मिल सकता है, इसके भी चांसेस काफ़ी बढ़िया है। लेट्स सी वैसे हमें कौन सा मैच होता है और कौन चैंपियन देखने को मिलता है। अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें अर्ज बुट्टर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रो क्लैश एट दी कैसल में साशा और नियोमी का रिटर्न हो सकता है? यस, इनके ही तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा ही हैं, तो ये सुपरस्टार तो हमें ऑफकोर्स देखने को मिलेंगी, इनके चांसेस अच्छे खासे हैं। एंड अगर क्लैश एट दी
दी कैसल में नहीं आए तो मंडे नाइट रॉ में आ सकती है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें अरित्रा दास का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, हेलो ब्रदर, क्या बेकी लिंच का मैच रेसलमेनिया 39 मेन इवेंट करेगा रोंडा राउजी सैटरडे फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रोंडा राउजी एंड जो हमें बेकी लिंच का मैच देखने को मिलेगा, अगर इसका बढ़िया बिल्डअप देखने को मिलता है तो ऑफकोर्स ये हमें मेन इवेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बढ़िया बिल्डअप, बढ़िया स्टोरी नहीं देखने को मिली तो ऑफकोर्स हो सकता है कि हमें ये मिड मैच देखने को मिले। लेकिन होप करते हैं और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कि हमें रेसलमेनिया का मेन इवेंट देखने को मिले नाइट 1 का। नाइट 2 का तो ऑफकोर्स रोमन रेंस का ही कोई मैच होगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है चीरू FF का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग QA हुए बाई QA और ब्रो लव यू पंकज भाई। तो थैंक यू भाई। क्या पॉल हेमन क्लैश एट द कैसल में रोमन को बिट्रे करेगा और थियरी कैश इन करके चैंपियन बनेगा, या और पॉल हेमन थियरी के साथ में आके काम करेगा? लगता है, क्या लगता है पंकज भाई? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यस ऑफकोर्स पॉल हेमन हमें ये मेजर फैक्टर जो कि हो सकता है इनकी तरफ से देखने को मिल जाए क्लैश एट द कैसल में, एंड हो सकता है ऐसे टाइटल चेंज देखने को मिले। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा शॉकर होगा। लेट्स सी वैसे क्या थिंक देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें जो कि मुआज क्रिकेट अकेडमी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रदर Q&A ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस फिंड सर्वाइवर सीरीज में होगा? तो आई थिंक इसके चांसेस बहुत कम है कि हमें ऐसा कुछ ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले। लेकिन अगर WWE प्लान करे तो ये काफ़ी बढ़िया हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। सेकंड सेथ रॉलिंस बीट करेंगे रिडल को या फिर लॉस्ट है? तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेथ रॉलिंस हमें जीतते हुए दिखाई देंगे। प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन बिग फैन ब्रो। तो ऑफकोर्स भाई पिक कर लिया है। वैसे अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है हाईलाइटर AC का। तो इनका पूछना है कि व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ रोमन रिटर्न्स एंड फिन डजंट रिटर्न? तो ऑफकोर्स ये रिएक्शन अगर ऐसा मेरा पूछना है तो भाई बहुत ही ज़्यादा मायूस सा होगा, थोड़ा बेकार सा लगेगा और क्या। लेकिन भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्लैश एट द कैसल ऐसा रिएक्शन तो मुझे नहीं देगा, ऑफकोर्स मेरी तरफ से नहीं आएगा। रिएक्शन काफ़ी बढ़िया आने वाला है क्योंकि पेपर व्यू काफ़ी बढ़िया होगा। भाई पॉजिटिव माइंड पहले रखो भाई, तुम तो पहले उदास कर दे रहे हो। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जॉन सीना HLR का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर के मैच में कैरन क्रॉस इंटरप्ट कर दें जिसकी वजह से मैकिंटायर का ध्यान भटके, रोमन रेंस लगा दे स्पीयर और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ले। भाई ये तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ट्विटर पे भाई काफ़ी बढ़िया बाढ़ आ सकती है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यस अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही। लेकिन ये मैच मैं चाहता हूँ बिना इंटरफेरेंस के देखने को मिले, क्लियर मैच देखने को मिले, कौन जीतता है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। सेकंड इनका पूछना है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के मैच में रिडल के पास मोमेंटम हो बट तभी रैंडी ऑर्टन हील गिमिक में आके रिडल को RKO लगा दे जिससे सेथ रॉलिंस को विक्ट्री मिल जाए। वैसे भी सेथ हील है, क्लियर हारेगा तो सूट नहीं करेगा और ऑर्टन और रिडल की फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा और फिर रिडल को काफ़ी बढ़िया से पीट दे रैंडी ऑर्टन, तो इन दोनों के बीच में भी राइवलरी काफ़ी बढ़िया बन सकती है यहाँ से। लेट्स सी वैसे क्या होता है। एंड नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं तो ये कमेंट हमें मेरे दुश्मन डेका का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है फर्स्ट अगर क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकिंटायर जीता तो उसके बाद क्या फिंड रोमन को अटैक करेगा या फिर रोमन फेस बन जाएगा? तो आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों हो सकता है। रोमन रेंस के ऊपर अटैक देखने को मिले फिंड का, एंड तुरंत ही तो नहीं लेकिन हमें कुछ दिनों बाद जो कि उनका फेस टर्न देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है जो कि हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिल जाए। सेकंड इनका पूछना है कि क्या ऑस्टिन थियरी कैश इन करेगा रोमन वर्सेस ड्रू के मैच में, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होगा? तो अनसक्सेसफुल होने के भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस मैच के अंदर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगर कैश इन करते तो भाई काफ़ी बुरा हाल हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। थर्ड इनका पूछना है कि मैट रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में रैंडी ऑर्टन रिटर्न करेंगे क्या? तो चांसेस तो बहुत कम है लेकिन यस नेवर से नेवर, क्या पता हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें ट्राइबल बीस्ट का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A प्लीज पिक माई क्वेश्चन। फर्स्ट ब्रो आपको क्या लगता है द रॉक कब रिटर्न करेंगे WWE में? आई थिंक अगर द रॉक को रिटर्न करना होगा तो वो हमें रॉयल रंबल से पहले या फिर रॉयल रंबल तक रिटर्न कर जाएंगे। अगर नहीं रिटर्न किए तो चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे। तो लास्ट डेट मैं रॉयल रंबल बता रहा हूँ, उसके बाद शायद से तुम चांसेस काफ़ी कम कर दो कि हमें द रॉक देखने को मिलेंगे। सेकंड इनका पूछना है कि क्लैश एट द कैसल में कौन रोमन रेंस और मैकिंटायर के मैच में कौन जीतेगा, प्रेडिक्ट करो।
प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे भाई, प्रेडिक्शन वीडियो जरूर आने वाली है जल्दी, तो उसमें बात करेंगे। थर्ड इनका पूछना है कि द फिंड क्या रोमन रेंस को अटैक करके कर सकते हैं क्लैश एट द कैसल में, तो ऑफकोर्स भाई कर सकते हैं, मतलब द फिंड तो अटैक करेंगे रोमन रेंस के ऊपर, इसके चांसेस बहुत हैं। बाय द वे आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, होप करता हूँ आपके चैनल बहुत ग्रो करे। थैंक यू भाई, थैंक यू आपकी दुआओं के लिए। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है नीरज कुमार का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फिन रिटर्न एट क्लैश एट द कैसल कंफर्म, इफ ही रिटर्न क्लैश एट द कैसल कौन से सुपरस्टार पे अटैक करेगा। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ऑफकोर्स भाई रोमन रेंस प्राइम टारगेट होने वाले हैं। यस, रोमन रेंस टारगेट ज़्यादा होने वाले, क्योंकि उन्होंने भी रिटर्न किया था, रोमन रेंस ने भी, तो फिन के ऊपर अटैक किया था। तो अब भाई फिन रिटर्न करेंगे तो रोमन रेंस के ऊपर अटैक करना तो बनता ही है। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें जो कि इम्तियाज अहमद का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रो जॉन सीना रेसलमेनिया 39 में अपोनेंट कौन हो सकता है। तो थियरी के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें थियरी वर्सेस सीना देखने को मिले। वैसे मैं चाहता हूँ एज वर्सेस सीना देखने को मिल जाए, या फिर हमें सीना वर्सेस मैकिंटायर देखने को मिल जाए, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें अशोक दुबे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A भाई अगर रोमन वर्सेस ब्रॉक लास्ट मैन स्टैंडिंग नहीं होता, अगर आई क्विट मैच होता, तो कैंट स्टॉप फॉर एनी रीजन होता, तो कौन जीता। बाय द वे लव यू ब्रो। आई थिंक अगर ऐसा कुछ स्टुपुलेशन होता तो भाई काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता, और ब्रॉक लेसनर के चांसेस फिर यहाँ पर ज़्यादा होते कि वही जीतते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर आई क्विट बोले भाई ये चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें हसन अली का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सोलो सिकोवा डेब्यू एट क्लैश एट द कैसल एंड हेल्प रोमन रेंस टू रिटेन हिज चैंपियनशिप। तो ऑफकोर्स इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो कि हैं, तो लेट्स सी भाई यहाँ पर WWE अगर ऐसा कुछ करवाती है तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, और ब्लड लाइन हमें और भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। तो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें वाइपर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि व्हाट आर द चांसेस फॉर पेज, नॉक्स, ब्रॉन, रैंडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द फिन रिटर्न टू क्लैश एट द कैसल। तो चांसेस तो यहाँ पर रैंडी के हो सकते हैं, ब्रॉन के हो सकते हैं, पेज के नहीं, नॉक्स के नहीं, और द फिंड के चांसेस है। तो 3 सुपरस्टार के मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, ब्रॉन, रैंडी एंड द फिंड, इनके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। और इम्पॉर्टेंटली भाई यस, हो सकता है हमें इनका रिटर्न देखने को मिले। पेज और नॉक्स का तो चांसेस काफ़ी कम है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है किंग ऑफ डेविल्स का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A हैशटैग नॉर्मी रेसलिंग फर्स्ट अगर ड्रू मैकिंटायर क्लियर जीता तो क्या वाइट उसकी हेल्प कर सकता है। अगर क्लीन जीतेगा तो ऑफकोर्स भाई वाइट की यहाँ पर क्या हेल्प देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर रोमन रेंस की तरफ से, रोमन रेंस के लोगों की तरफ से जो कि हमें पूरे ब्लड लाइन देखने को मिली, तो यहाँ पर फिंड में भी हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेकेंड इनका पूछना है कि ब्रॉक वर्सेस फिंड एट रेसलमेनिया 39 नाइट 1 मेन इवेंट फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, हाउ इट विल बी। भाई मैच तो काफ़ी बढ़िया होगा, ड्रीम मैच भी है, लेकिन ब्रॉक वर्सेस एज वहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहेगा। ब्रॉक वर्सेस फिंड अगर हमें बाद में देखने को मिले तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि टाइटल के लिए आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉक लेसनर का अब हमें उतना मैच देखने को मिलेगा। थर्ड इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल 2022 के 3 मेन इवेंट मैच बताओ जो क्राउन ज्वेल को सोल्ड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट तो यहाँ पर मेरा रहने वाला है रोमन रेंस वर्सेस द फिंड का, ये सोल्ड आउट करा देगा। एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस रोमन भी देखने को मिलता है, तो ये भी सोल्ड आउट करा देगा। या फिर हमें यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर भी देखने को मिलता है, तो ये भी सोल्ड आउट करा देगा। या फिर रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस, या फिर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, ये उतना नहीं करेगा लेकिन करा सकता है। तो यस, ये सारे मैचेस हैं जो कि सोल्ड आउट कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें न्यू किड्स फाहिम गेम का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A फर्स्ट भाई जॉन सीना क्या क्लैश एट द कैसल में रिटर्न करेंगे। तो जॉन सीना के क्लैश एट द कैसल में रिटर्न करने के चांसेस बिल्कुल कम है, तो जॉन सीना हमें अभी नहीं देखने को मिलेंगे। सेकेंड इनका पूछना है कि हु इज योर फेवरेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम। ऑफ कोर्स डेफिनेटली द रॉक। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें मनीष सिंह महामा का देखने को मिल रहा है, महामना का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A पंकज भाई क्या लास्ट 11 भी रिटर्न कर सकते हैं। अब तो ट्रिपल इंचार्ज है, तो भाई लास्ट 11 हमें शायद ही रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। वो बंदा अब नहीं देखने को मिलेगा WWE के अंदर, क्योंकि उनके चांसेस बहुत कम है कि वो हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, और वो WWE के अंदर एक बार फेल भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कम चांसेस लेगी WWE उनको वापस से रिटर्न करवाने का। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें स्पॉइलर FF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो कैन ड्रू डिथ्रोन रोमन एट क्लैश एट द कैसल एंड देन थियरी कैश इन हिज MITV इन फ्रंट ऑफ 60,000 पीपल एंड विन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो अगर भाई ऐसा कुछ होता है ना, तो भाई काफ़ी बड़ा बवाल और बवंडर मच जाएगा। एंड यहाँ पर रोमन को डिथ्रोन किया ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने, एंड ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने के बाद यहाँ पर भाई क्लैश एट द कैसल में कैश इन देखने को मिल जाए थियरी का। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के लिए चीयर
भी काफ़ी बड़ा मिलेगा और इसके बाद फिर थियरी के लिए काफ़ी बड़ा बू भी मिलेगा। तो यहाँ पर दो बहुत ही बड़े ट्रिगर पुल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मे बी WWE यहाँ पर ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे जाए। लेट्स सी क्या थिंग देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि प्रेडिक्ट रॉयल रंबल 2023 विनर। भाई प्रेडिक्ट क्या करना, सिंपली भाई कोडी रोड्स जीतेंगे, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। भाई क्या ट्रिपल एच भी विंस मैकमैन की तरह WWE सुपरस्टार को रिलीज़ करते रहेंगे या नहीं? आई थिंक हमें रिलीज़ बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई विंस मैकमैन की बात अलग थी और ट्रिपल एच की यहाँ पर बात अलग है। तो चांसेस काफ़ी कम है कि हमें वैसे रिलीज़ देखने को मिले। एंड इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि इज़ द रोमन रेंस बोरिंग, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो पिक कर लिया भाई। तो रोमन रेंस मेरे हिसाब से मुझे तो बोरिंग नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपको लगते हैं तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें रसल निखिल टॉक का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A लव यू पंकज भैया, विल इट पॉसिबल इन सेथ वर्सेस रिडल मैच एंडिंग रैंडी ऑर्टन रिटर्न? तो यस, चांसेस हो सकते हैं भाई, रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, इसके चांसेस है काफ़ी बढ़िया। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें जो कि विमल मिश्रा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A विल द फिंड रिटर्न एंड कन्फ्रंट रोमन एट क्लैश एट द कैसल? तो यस ऑफ कोर्स, इसके चांसेस काफ़ी बढ़िया हैं और ये हमें देखने को मिलेगा। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें मेक जोक अनलिमिटेड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो कैन ब्रॉक रिटर्न एट क्लैश एट द कैसल 2022 योर फेवरेट ईयर रीज़न? तो भाई पहले ब्रॉक की बात कर ले तो रिटर्न के चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें शायद से देखने को मिले जो कि क्राउन ज्वेल के लिए या फिर डे 1 के लिए। एंड इसके बाद योर फेवरेट ईयर, तो ऑफकोर्स भाई 2021 मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट ईयर था। एंड होप कर रहे हैं भाई, मतलब मुझे 2022 भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो मेरा 2022 भी काफ़ी बढ़िया जा सकता है। बट 2021 के अंदर मेरे लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स यहाँ पर 2021 मेरे लिए काफ़ी फेवरेट ईयर था। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि विल फिन रिटर्न फॉर श्योर एट क्लैश एट द कैसल 2022? यस, इसके चांसेस हैं। एनी चांसेस रोमन लोस बोथ टाइटल एट क्लैश एट द कैसल? अब तो लग रहा है कि भाई दोनों ही टाइटल हार जाएंगे। यस, इसके भी चांसेस हैं। रैपिड फायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो यहाँ पर मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को चुनूंगा। रॉ और स्मैकडाउन, तो यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ रॉ को फिलहाल के टाइम पे। एज और रोमन, तो ऑफकोर्स यहाँ पर रोमन को। वैसे नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रंजीत का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A क्लैश एट द कैसल के बाद रोमन रेंस के लिए अपोनेंट कौन होंगे? तो आई थिंक मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस हो सकते हैं, या सेथ रॉलिंस या फिर ड्रू मैकिंटायर के साथ में अगेन रीमैच देखने को मिले। लेट्स सी क्या होता है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें जो कि वीटर्स का देखने को मिले। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A व्हाट डू यू थिंक विच रेसलर हैज मोस्ट चांसेस टू रिटर्न एट क्लैश एट द कैसल? सो नंबर 1 पे यहाँ पर मैं रखूंगा कि ऑफकोर्स यहाँ पर साशा बैंक्स एंड नियोमी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसके बाद द फिंड के ऑफकोर्स। लेट्स सी क्या होता है, कौन सा सुपरस्टार देखने को मिलता है। तो ये 3-4 सुपरस्टार के, ब्रॉन स्ट्रोमन को भी ले ले तो 3-4 सुपरस्टार के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है विकास उपाध्याय का, जो कि मेन इवेंट कमेंट है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A व्हाई देयर आर ओनली 6 मैचेस इन क्लैश एट द कैसल? दे शुड हैव एडेड मोर मैचेस टू द कार्ड। वैसे 6 मैचेस की बात करें तो अगर आप 6 मैचेस को देखोगे तो भाई काफ़ी बढ़िया और बैंगर टाइप के मैचेस देखने को मिलेंगे। तो क्वालिटी टाइप के मैचेस देखने को मिलेंगे। तो मैचेस इसीलिए कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और जो सारे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे काफ़ी बढ़िया मैचेस हो सकते हैं। तो क्लैश एट द कैसल को एक काफ़ी बढ़िया क्लासिक पेपर व्यू कह सकते हैं। लेट्स सी हमें मतलब पेपर व्यू डिलीवर करते कैसे हुए दिखाई देता है। लेकिन ऑफकोर्स 6 मैचेस है तो हमें यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है मैचेस की। एंड स्टोरी टेलिंग तो भाई काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, तो और भी मज़ा आएगा। देखते वैसे क्या होता है। सो आई होप कि मैंने आप सभी लोगों के कमेंट्स पिक कर लिए होंगे। अगर किसी के फिर भी छूट गए तो भाई सॉरी, इसके लिए मैं नेक्स्ट Q&A में जरूर ले लूँगा। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो फिर मिलते हैं वैसे अगले अपडेट वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।